हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। आइए आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे होंगे लीगल बातचीत में ये करंट अफेयर फूल पत्ती वाला क्या कर रहा है, तो मेरे रसगुल्लो आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर लीगल बातचीत बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है राइट टू प्राइवेसी, क्या निजता का अधिकार। तो मैंने सोचा क्यों ना तंसुख सर को ले लेते हैं बीच में और लीगल बातचीत करते हैं इस मुद्दे के ऊपर आपके साथ में लीगल बातचीत एपिसोड। सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहूंगा क्योंकि आप सभी ने 50 एपिसोड, एक ऐतिहासिक एपिसोड आपने पूरे कर लिए हैं। सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइएगा, फूल पत्ती वाले भी जुड़ जाइएगा और जो लीगल बातचीत वाले मेरे रसगुल्ले हैं वो भी हमारे बीच में आ जाइए। व्हाट्सएप को इतना घमंड कैसे आ गया, क्या व्हाट्सएप को इतना घमंड कैसे आ गया? वक्त सबका आएगा, हमारा भी आएगा, अगर नहीं आया तो घसीट कर लाएंगे, क्या घसीट कर लाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, मैं बुलाना चाहूंगा 50 एपिसोड की इस गाथा को पूरा करने वाले तंसुख पालीवाल सर। और एक बात जो मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा आपसे कि सच में दिल गार्डन करने वाला इंसान है तंसुख पालीवाल सर। मतलब जब भी आप उन्हें देखोगे एक नई ऊर्जा आपके अंदर होगी। तो आइए स्वागत करते हैं किसका, आपके अपने लीगल बातचीत के एक्सपर्ट तंसुख पालीवाल सर का। तंसुख सर हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सुसाइकाल मेरे शेरों शेरनियों, उत्कर्ष परिवार में आपका स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेके आइए मेरे दोस्तों। मंजिल ने कहा हौसलों से, क्या कहते वापस सर प्लीज मेरे साथ ज्वाइन कीजिए उसमें। मंजिल ने कहा हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को उसकी औकात दिखाने के लिए हमारे कुमार गौरव से शुरुआत में एंट्री मार चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज बब्बर शेर का जो शेर है ये अतिक्रमी शेर बन चुका है। यहाँ पर जब मैंने इनको एज ए गेस्ट बुलाया तो कहा नहीं होस्टिंग मैं ही करूंगा और मुझे यहाँ से यहाँ को बैठा दिया गया। चलो कोई बात नहीं गौरव सर, आज एंकर कुमार गौरव होगा और गेस्ट होंगे हमारे तंसुख पालीवाल सर। आज सारे की सारे क्वेश्चन चुन कर दागेंगे किसके ऊपर, तंसुख सर के ऊपर दागेंगे। तो तंसुख सर आज का शो एक ऐसा होना चाहिए, मैं पहले कह चुका हूं फूल पत्ती वालों से, अगर सोना बाबू से 8 तारीख के बाद बात करनी है तो सारी क्लास को इसमें से सुनना। एक और चीज ऐड कर दो, सोना बाबू से टेक्निकल एनर्जी के साथ बात करनी है तो ये शो जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल ये शो जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा हम वो स्क्रीनशॉट दिखाएं जो व्हाट्सएप का क्लिक हो रहा है बार बार। आप देखिए, सबसे पहले आप मेरे दोस्तों इस चीज को देखिए। गौरव सर जिस चीज ने भूचाल लाया हुआ है ना, दो चीजें, हाँ एक तो ये स्क्रीनशॉट है और दूसरा एक वो व्यक्ति जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है उसका एक ट्वीट। मेरे दोस्तों एक ट्वीट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, दो शब्द कितनी बड़ी क्रांति लेके आ सकते हैं, ऐसा ही कुछ इस ट्वीट ने किया था। और ये ट्वीट किया गया था किसके द्वारा? एलोन मस्क के द्वारा। सर कौन है एलोन मस्क? करंट अफेयर्स से जानते हैं। ये टेस्ला कंपनी और साथ में स्पेस एक्स कंपनी के मालिक और साथ में अगर मैं कहूं कुछ करने की जिसके अंदर ललक हो वो है एलोन मस्क। कभी कभी बिल्कुल सड़क पर आ गया, कोई कीमत नहीं थी, लेकिन आज देखिए दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है एलोन मस्क और उसका ये ट्वीट। और उसने एक जो ट्वीट किया था कि आप सिग्नल यूज करिए और वहां से फिर देखो एक पूरी की पूरी जो है बाढ़ आ गई गौरव सर कि मतलब फिर हर एक के मोबाइल पे सभी मतलब व्हाट्सएप से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। क्या व्हाट्सएप को कह रहा है चल छुट्टी है यहाँ से निकल। सर आपको पता है 2 दिन के अंदर आपको करंट अफेयर्स का आंकड़ा दे रहा हूं मेरे लीगल एक्सपर्ट्स, मतलब 2 दिन के अंदर सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला ऐप जो है वो है सिग्नल ऐप। क्या है? सिग्नल ऐप 2 दिन में सबसे अधिक इंस्टॉल हुआ है, डाउनलोड हुआ है। ऐसा क्या भूचाल आ गया, जिस व्हाट्सएप तुम्हारी जो लाइफ लाइन थी, तुम व्हाट्सएप से शिफ्ट होकर कहां जा रहे हो? सिग्नल पर जा रहे हो। और ये बहुत ही चिंतनीय मुद्दा है क्योंकि आप इसको देखिएगा एक बार मेरे दोस्तों,
इसको देखिए, ये एक स्क्रीनशॉट है जो कुछ लोगों के मैसेज आ चुका है और जिनके नहीं आया है वो खुश मत होइए, तुम्हारे भी आएगा। क्या जो व्हाट्सएप पर बात करता है उन सभी के व्हाट्सएप पर ये मैसेज आने वाला है। सबसे मजेदार बात आप लोगों के लिए ये रहेगी कि इसको एग्री करना एक तरीके से जरूरी है। अभी नहीं करोगे तो 8 फरवरी के बाद ऑटोमेटिकली जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। और इसीलिए आज के एपिसोड का हमने टाइटल जो रखा है कि व्हाट्सएप को घमंड आ गया, हाहाकार। और इस घमंड को जो तोड़ना है वो बहुत जरूरी होता है। आपकी हर क्लास में देखता हूं कि घमंड किसी का नहीं चलता है ना। तो अब इस व्हाट्सएप का घमंड चलेगा कि नहीं चलेगा, आज पूरा डीएनए एनालिसिस करना है हमें, पूरे तरीके से समझना। तैयार हो जाइए इस एपिसोड को जानने के लिए। और सबसे अहम बात कुमार गौरव से ये रहेगी कि आज की जो ही स्टोरी है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा जो ग्राउंड है मोटिवेशनल ग्राउंड है। आज आप लोग इस बात को फील करोगे कि दुनिया के अंदर जब भी परिवर्तन आया ना, जब भी चेंजेस आया, उसके पीछे एक मोटिवेशनल फोर्स होता है। और वैसा का वैसा चीज आज यहां पर भी एक होने वाला है। सर तो मेरे लाड लोग कुछ कह रहे हैं, सर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज आ चुका है। सबसे पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए, व्हाट्सएप क्या करने जा रहा है मैं अपनी आसान भाषा में समझा रहा हूं, फिर तनसुख सर आपको लीगल बात समझाएंगे। व्हाट्सएप आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपकी आदतों को शेयर करने की कह रहा है। क्या व्हाट्सएप आप जानते हो पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की, फेसबुक है। तो व्हाट्सएप ये कह रहा है कि 8 फरवरी 2021 तक जो नई पॉलिसी जो आई है, प्राइवेसी पॉलिसी, उसे आप अगर एग्री करते हैं तो आप 8 फरवरी के बाद में व्हाट्सएप चला पाएंगे। और इसको एग्री करने का मतलब है अपनी निजता के अधिकार का उल्लंघन। क्यों सर? नीच, बिल्कुल सर। ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया निजता का अधिकार, इसके बारे में आपको बैकग्राउंड जरूर बताना चाहूंगा। 2017 के अंदर भारत में 2017 से पहला ये जो वर्ड था ना, ये संविधान की परिभाषा में नहीं आता था। लेकिन 2017 के अंदर ऐसा कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस, सुप्रीम कोर्ट की जो 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उन्होंने एक बात कही कि राइट टू प्राइवेसी जो है, निजता का जो अधिकार है, वो आपके मूलभूत अधिकारों में से एक रहेगा। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का जो मौलिक अधिकार है, उसके तहत इसको शामिल किया गया है। और 9 जजेस की बेंच ने ये भरोसा डिक्लेयर कर दिया कि ये अपने आप में एक कानून की तरह रहेगा। अब उस निजता का उल्लंघन करने का दुस्साहस किया था दुर्योधन ने, पूरे भरी सभा के अंदर द्रौपदी का चीरहरण करने का। और एक दुस्साहस जो है वो व्हाट्सएप कर रहा है हमारी निजता को छीनने का। तो क्या हम ऐसा होने देंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, क्या ऐसा होने देंगे? क्या नहीं होने देना है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज जरूर जाननी है गौरव सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो शख्स अभी हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, ब्रायन एक्टन, ये वाकई में, जैसे आपने एक हॉलीवुड का एक्टर देखा हल्क, बिल्कुल एकदम एनिमेटेड, गुस्से के अंदर पूरी अपनी जिंदगी में लड़ते रहने वाला शख्स है। ये जो ब्रायन एक्टन है सर, ये इसी टाइप का बंदा है। इसकी कहानी जो है गौरव सर, वो अपने आप में वाकई में जीवन को अलग तरह का गौरव देने वाली चीज है। सुनिएगा, शुरुआत के अंदर सर, ये बंदा जब शुरू के अंदर जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जॉब के लिए गया था अलग अलग जगहों पे, तो इसको वहां से निकाल दिया गया था। इनफैक्ट एप्पल जैसी कंपनी के अंदर ये बंदा वर्क कर चुका है, एडोब रीडर वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, वहां पर ये बंदा काम कर चुका है। लेकिन 2008-9 के अंदर ऐसा एक भूचाल आ गया, जैसे हमारे यहाँ पर हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था भारत के अंदर, वैसा का वैसा जो है .com का एक स्कैम हो रखा है अमेरिका वगैरह, वहां के यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। और उस समय इस बंदे ने अपनी सारी जो संपत्ति है वो खो दी थी। ये जो ब्रायन एक्टन है, इस बंदे की सबसे अच्छी खासियत ये थी कि लाइफ में कभी किसी के सामने झुकता नहीं था। जब इसको वहां से निकाल दिया गया, याहू में इसने काम किया 10 से 15 साल, जहां पर इसकी मुलाकात एक जॉन से मिली हुई थी। इसके जो व्हाट्सएप का फाउंडर था, फाउंडर कौन, जैसे हमारे निर्मल गहलोत सर नहीं है हमारे उत्कर्ष के पूरे फाउंडर, उसी तरीके से व्हाट्सएप का जो फाउंडर मेंबर था, जो बेसिक आइडिया लेके आया था, वो आइडिया लेके आया था ब्रायन एक्टन। एक वर्ड सर हमने सुन रखा है, डीमोनेटाइजेशन। नरेंद्र मोदी जी ने वो तारीख, कौन सी तारीख थी, करंट अफेयर्स से जानेंगे? 8 तारीख मेरे भाइयों बहनों, आज रात को 8 बजे से 500 और 1000 के नोट गयो। क्या ठाकुर तो गयो मेरे दोस्तों, व्हाट्सएप भी गयो। व्हाट्सएप अभी यही आ रहा था, एक मैसेज पढ़ा मैंने कि आज तो उत्कर्ष के 2-2 शेयर साथ में, मतलब व्हाट्सएप तो गयो। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था उस समय। ये मोनेटाइजेशन ऑफ व्हाट्सएप, ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्राइवेसी वाली, इसको अगर मैं आपको सीधे टर्म्स में कहूँ ना, तो ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन को बेचने वाला काम है। इसको कहा जाता है मोनेटाइजेशन ऑफ व्हाट्सएप। जैसे यूट्यूब पर वीडियो चलती है, ऐड आता है, उससे पैसा मिलता है ना, उसको बोला जाता है मोनेटाइजेशन।
मॉनेटरी गेन प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, वैसा का वैसा सीन यहां पर भी बना था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं है। 2017, आज से 3 साल पहले लेके जा रहा हूं मैं आपको, 2017 के अंदर भी इस व्हाट्सएप कंपनी को देखो, शुरुआत में जब ये बंदा फेसबुक के पास गया था, 2008-9 की बात कर रहा हूं, उस समय उन्होंने उसको मना कर दिया, निकाल दिया कि हमारे पास जॉब नहीं है। और 2009 में इस बंदे ने जो कंपनी बनाई, 2014 के अंदर उसी कंपनी को $19 बिलियन के अंदर किसने खरीदा? फेसबुक ने। जिस बंदे ने निकाल दिया था उसी ने कहा मैं तुमको पैसे दे रहा हूं, मेरे पास आ जाइए। $19 बिलियन को अगर कन्वर्ट करें ना तो 14-15 खरब रुपीस के अंदर इसका मामला अमाउंट है जो तय होता है। सबसे बड़ा मुद्दा सर यही है कि जो ये 8 फरवरी से जो लागू करने वाले हैं, इसमें व्हाट्सएप ने साफ साफ कहा है कि आपका जो डाटा है वो थर्ड पार्टी को शेयर किया जाएगा। अगर आप इस बात से एग्री हैं तो व्हाट्सएप यूज करिए, और अगर आप इस बात से एग्री नहीं है तो आप वापस जा सकते हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। इस तरह की चेतावनी सर ये भाषा ही घमंड की भाषा है। बिल्कुल। मतलब जब आप 200 करोड़ यूजर्स पर पहुंच चुके हो तब आप ये कहते हो कि ये डेट है, अगर आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर आओगे तो आपका स्वागत है, अदरवाइज आप जा सकते हैं, आपका अकाउंट डिलीट किया जाएगा। थर्ड पार्टी फेसबुक होगी, इंस्टाग्राम होगी। सर छोटी सी बात मैं समझाना चाहूंगा अपनी बात में। बिल्कुल सर। मेरे लाडलो, ये है क्या एक्चुअली में? अगर आपने स्टेटस लगाया कि मुझे जूता कौन सी कंपनी का लेना है, तो ये बात व्हाट्सएप फेसबुक को भी शेयर करेगा, इंस्टा को भी शेयर करेगा, और जो उससे कंपनी कोलैबोरेट है सूच की उनको भी शेयर करेगा, और आपके सामने वो सारी चीजें फ्लैश होंगी। SMS मैसेज आपके फेसबुक पेज पर अलग अलग तरह के लिंक आने शुरू हो जाते हैं। कोई एक जूता आपके सामने 25 बार फ्लैश हो तो आपको लगेगा यही सही जूता है, कब से इंतजार कर रहा था इस सूज का कि ये वाला सूज कब आएगा, और आप उसे लेंगे। मतलब आपका वहां पर यही सबसे बड़ी बात हो जाती है कि एक झूठ आपको 10 बार दिखाया जाएगा, हमें लगता है अच्छा ये बिल्कुल सही चीज है। मतलब सर आपका खर्च कौन तय करेगा? व्हाट्सएप। ये सोशल मीडिया अब इंसान भगवान की नहीं, सोशल मीडिया की क्या हो चुकी है? कठपुतली बन चुकी है। क्या कठपुतली? और देखिए इसी का यूज कौन कर रहा है? व्हाट्सएप कर रहा है। और सर ने जैसे बताया, ये बंदा जो है ब्रायन एक्टन, अभी देखना तुम्हें एक ऐसी बात जानने को मिलेगी, मैं उसको थोड़ा राज रखना चाहता हूं कि जिस हम आपको ये बताने वाले हैं कि व्हाट्सएप आप क्यों अनइंस्टॉल करेंगे या क्या होने वाला है, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि बाबू सोना से अगर बात करनी है तो व्हाट्सएप के स्थान पर क्या, उस क्या में इस बंदे का जिक्र आने वाला है, क्योंकि यही वो बंदा है जो भूचाल लेकर आया है। व्हाट्सएप को उसकी औकात दिखाएगा। क्या मैं फिर कह रहा हूं, मंजिल को अपना कद बढ़ाने दो, उसकी अकड़ तोड़ना ही हमारा उद्देश्य है। ये वो बंदा है जो व्हाट्सएप की अकड़ तोड़ने के लिए ही आया है। और सुनिएगा इसके बारे में गौरव से, यहाँ पर इस बंदे की जो दिलचस्प कहानी है मैं आपके सामने जरूर बताना चाहूंगा। सुनिए मेरे लाडलो, ये तुम्हारे अंदर मोटिवेशन भरेगी, दिल से जज्बातों से जोड़ देना, क्योंकि अगर आपके अंदर एक ब्रेन एक्टॉन है तो मान के चलिए ये जो मंजिल है ना, ये हौसलों से 100% हारेगी। आज के बाद, अगर आज के एपिसोड के बाद में आपने अपने दिल में इस बंदे के लिए रेस्पेक्ट पैदा नहीं किया ना, सीरियसली कह रहा हूं, कभी मत देखना इस लीगल बात के एपिसोड को, क्योंकि इतना एक गहरा मैसेज है, एक जीवित अपने आप इंस्पिरेशन है। ब्रेन एक्टॉन ने 2017 के अंदर व्हाट्सएप छोड़ दिया था। व्हाट्सएप क्यों छोड़ा? क्योंकि व्हाट्सएप की जो पेरेंटल कंपनी है फेसबुक, ये बात गौर से सुनना, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी ना इसमें, जो सर बता रहे हैं इसको थोड़ा गौर से सुनिए। सर कंटिन्यू। मार्क जगरबर्ग जो फेसबुक का फाउंडर है, इसने 2014 के अंदर व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया था। और खरीद लिया तो इसके को फाउंडर को भी खरीद लिया, सीधी सी बात है। 2017 में इस बंदे के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि अब क्या करो, व्हाट्सएप के इतने यूजर हो गए। गौरव से जो आज प्रस्ताव आया ना, ये 2017 में आ चुका था। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, जब तंसुख सर ने कल ये बात बोली ना, तो मुझे लगा कि हाँ, जब फूल पत्ती वाली क्लास को अगर मुझे समझाना है तो पहले फूल पत्ती वाले को खुद समझना होगा। जो सर कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव आज का नहीं है, ये 2017 के अंदर आ चुका था, और इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया था, मोनेटाइजेशन ऑफ व्हाट्सएप। ये 17 का प्रस्ताव और यही कारण था कि इस बंदे ने उस समय व्हाट्सएप को छोड़ दिया। 2017 के अंदर इस बंदे ने व्हाट्सएप को छोड़ दिया। गौरव सर, उस समय इसके पास इसने 850 मिलियन जो इसका शेयर था वो भी इसने क्विट कर दिया। मतलब 850 मिलियन अपना शेयर इसने छोड़ दिया।
केवल बहुत एक बड़ी टर्म्स के ऊपर। बहुत बड़ी बात होती है कि जब एक इंसान इतना बड़ा त्याग कर सकता है, क्या फर्क पड़ता है उससे? दुनिया भर के लोगों का डेटा सेल होता है तो होने दो। लेकिन उस बंदे ने 850 मिलियन का अपना शेयर वहां तक छोड़ दिया और महज नॉमिनल शेयर लेके वहां से रवाना हो गया। उसने व्हाट्सएप को क्विट कर दिया और वहां से शुरू होती है एक नई कहानी। यही तो वो कहानी है जो ट्विस्ट लाने वाली है, आपके अंदर रोमांच पैदा करने वाली है। देखिए, हर कोई बात कर रहा है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आ चुकी है 8 फरवरी से, इस पर एग्री करना होगा। लेकिन समस्या यह है कि व्हाट्सएप नहीं तो फिर क्या? फिर क्या के अंदर ये जो ब्रायन एक्टन है, इसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और इसके तहत सर गौरव सर, इस बंदे ने फिर स्टार्ट किया एक फाउंडेशन क्या होता है? जैसे समाज सेवी संस्थाएं नहीं होती है, उसी तरीके से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जिसका नाम था सिग्नल फाउंडेशन। उसने अपने पास जितना भी 50 मिलियन पैसा था उसको डोनेट कर दिया उस संस्था को। और वहां से इन्होंने, सर ये सिग्नल ऐप तो अभी हम लोग को इससे इस्तेमाल कर रहे हैं कि व्हाट्सएप ने बवाल कर दिया। ये बाकी जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं या जो फॉरेन लॉयर वगैरह होते हैं, वो अपने कम्युनिकेशन को, अपने चैट को सिक्योर रखने के लिए बहुत टाइम से सिग्नल को इस्तेमाल कर रहे हैं। सिग्नल फाउंडेशन एक एनजीओ संस्था है, इसका पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। ये एक लाइन ही अपने आप में बयां कर रही है। मतलब सिग्नल फाउंडेशन इज ए नॉन गवर्नमेंटल, कोई पैसा, इसका उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बंदा क्रांति लाएगा, ये बाबा लाएंगे क्रांति। जब नाम ला चुके हैं गौरव सर। मतलब व्हाट्सएप की नाक में दम कर देगा ये अकेला बंदा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों, एलोन मस्क ने ऐसे ही कमेंट नहीं करा, यूज सिग्नल। कोई तो बात होगी इस बंदे में, सिग्नल ऐप में। सर एक बात बताना चाहूंगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया तो बात कैसे करेंगे? व्हाट्सएप के जितने भी 15 फीचर्स हैं वो सब की सब सिग्नल ऐप में उपलब्ध है। आप कॉल कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात सुनना, इसमें आपकी हर चीज सिक्योर है। क्यों सर? बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास एक और विकल्प भी है जिसके बारे में कई कैंडिडेट्स कंफ्यूज है, टेलीग्राम। क्या व्हाट्सएप को हटा दिया तो 2 विकल्प आ रहे हैं, टेलीग्राम को इस्तेमाल करें या सिग्नल को इस्तेमाल करें। देखो, नो डाउट अगर लार्ज साइज की फाइल भेजनी है तो टेलीग्राम का कोई विकल्प नहीं है आज के दौर में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सर हो भी रहा है एजुकेशन के सेक्टर में, बिल्कुल टेलीग्राम का बहुत बड़ी मात्रा में यूज हो भी रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो गौरव सर है ना, वो ये चीज है, आप इस चीज को ऑब्जर्व करना है। हमारे लिए प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर देखो, मैं बिल्कुल शॉर्टकट के अंदर आपके सामने कुछ चीजें लेकर आया हूं। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है और सिग्नल, ये तीनों है। व्हाट्सएप अगर ये प्राइवेसी एक्टिवेट करता है, गौरव सर आप देख पा रहे हैं, डिवाइस की आईडी, यूजर की आईडी, एडवर्टाइजिंग डेटा, आपकी हिस्ट्री, आपका लोकेशन, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, इंटरेक्शन, क्रैश डेटा, परफॉर्मेंस डेटा, अदर डायग्नोसिस, मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपसे ले ली जाएगी। यहां तक कि अगर आपने वहां से कोई भी पेमेंट का लिंक मंगाया है तो वो भी आपका शेयर हो जाएगा। लेकिन टेलीग्राम की बात करें तो ये आपसे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन तो सारी लेगा। टेलीग्राम भी कोई ध्यान रखना दूध का निकला है वो बटर नहीं है। ओके, अच्छा है क्योंकि भारतीय कंपनी नहीं है, ये यूरोपियन कंपनी, रशियन की कंपनी है। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ये लेगा लेकिन ये अपने पास ही रखेगा, अभी तक ये आगे शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन इसकी अगर बात की जाए तो आप खुद देखिए इसमें क्या शेयरिंग हो रही है, नन। द ओनली पर्सनल डेटा सिग्नल स्टोर इज योर फोन नंबर। आपके फोन नंबर के अलावा, क्योंकि फोन नंबर लॉगिन करने के लिए जरूरत होता है, बिल्कुल। उसके अलावा सिग्नल कोई भी डेटा नहीं ले रहा। सबसे बड़ी बात तो है यहां पर, सबसे बड़ी बात तो यहां पर आएगी। और इसके अलावा एक और चीज छोटी सी मैं आपको बताऊं, सिक्योरिटी अगर फीचर्स की भी बात करें ना तो इस मामले में एक वर्ड होता है एंड टू एंड प्रोटेक्शन। आप लोगों ने व्हाट्सएप इस्तेमाल करते समय कई बार ये देखा होगा, ये वाला एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो शब्द है ये बहुत, सर मैंने व्हाट्सएप की एक लाइन सुनी थी, जो हमारा पिछला जो व्हाट्सएप वर्जन है ना, उसमें लिखा हुआ है कि प्राइवेसी इज इन आवर डीएनए। मतलब व्हाट्सएप ने लिखा है कि जो प्राइवेसी है वो हमारे डीएनए में। मुझे लग रहा है सर डीएनए चेंज हो गया है क्या? डीएनए बिक चुका है सर, ये मैनिपुलेट है मेरे रसगुल्लो, मैनिपुलेट हो गया है। हमें हमारे आईपीसी में अपराध है मिलावट करने अपराध 272 वाला, तो उसको 272 का अपराध हो चुका है उसके साथ में। मतलब सर आप हमारी सारी जानकारी, हमारी क्या पसंद है, हमारी क्या नापसंद है, हमारी आदतें क्या है, सर फिर बचा क्या? अरे आपका सोना बाबू कौन है वो भी जानकारी उन तक पहुंच जाएगी। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए आपको लग रहा होगा ये मुद्दा बहुत हल्का है, पर अगर गहराई में उतरोगे ना तो सोशल मीडिया के जाल में ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे भूचाल नहीं आया व्हाट्सएप के ऊपर। गौरव सर, आज के टाइम में सबसे बड़ा जो हथियार है ना
वो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब इस पर जो कोई चीज वायरल हो गई तो या तो आप सीधे अर्थ से फर्श पे आ जाओगे या फर्श से अर्थ पे चले जाओगे। रातों रात कहते हैं ना, फेमस भी हो जाता है, रातों रात बंदा गिर भी जाता है। ये मैसेज आपने कई बार व्हाट्सएप पे देखा होगा। ये मैसेज आपको 8 फरवरी के बाद नहीं दिखने वाला अगर आप व्हाट्सएप चलाओगे तो, ठीक है। यानी कि अब क्या है, अब वो जो एंड टू एंड प्रोटेक्शन वाला चीज है वो कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चीज सिग्नल है, टेलीग्राम के अंदर भी ऑप्शनल है। टेलीग्राम के अंदर अगर आप सीक्रेट चैट इस्तेमाल करते हो, सीक्रेट चैट, तो ही आपको एंड टू एंड प्रोटेक्शन मिलेगा। बाकी सामान्यतः ओपन है, वहां का डेटा आपका कहीं पर भी जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो गौरव सर ये है कि ये जो बंदा था ना जिसकी बात अपन कर रहे हैं शुरुआत के अंदर, ब्रॉन एक्टन, इसने क्या किया है, इसने इनफैक्ट इसका मोटो ये रखा है कि प्राइवेसी हमें सर्व करना है। अब देखो ऐसा है, गारंटी किसी चीज की नहीं ली जाती, ये फैक्ट है, सुन लीजिए। लीगल बात पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, तो हमारे को पता होना चाहिए कि जिंदगी के अंदर गारंटी किसी शख्स की नहीं ले सकते अपन, सिग्नल की भी नहीं ले सकते। लेकिन आज के समय वर्तमान की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो बेटर ऑप्शन है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इस सिग्नल के अलावा दूसरा नहीं है। इनफैक्ट आज की ये जितनी भी ये पीपीटी है ना, सारी स्लाइड्स वगैरह आपको मिलेगी और उसमें खासकर ये एनालिसिस आप जरूर देखना, इसके अंदर टोटल ये जो आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहे हैं यहाँ पर, यस किए हुए, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना उनको पूरा कंपैरिजन किया गया है, कौन कहाँ पर किस तरीके से वर्क करने वाला है। और अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकलने वाला ये निकलने वाला है कि सिग्नल इज द बेस्ट। एक और चीज गौरव सर, एक चार्ट आप जरूर ये स्लाइड मेंशन कीजिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं इसकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम की, तो पहली बात है टेलीग्राम तो शुरुआत से ही बेस्ट था। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, टेलीग्राम तो शुरुआत से ही बेस्ट था, बट हमारी आदतें पड़ी हुई थी व्हाट्सएप के साथ। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, हमारी आदत हो गई किसकी, फेसबुक व्हाट्सएप। तो हमें लगता है इससे आसान कुछ है ही नहीं। अगर मेरे दोस्तों आप 10 दिन किसी चीज को यूज करोगे ना, तो वो आपको अपने आप क्या हो जाएगी, सुबह 6 बजे जगना कितना कठिन काम था, पर आप कर रहे हो ना, कितने आराम से कर रहे हो, नागिन डांस करवा रहे हो, लीगल बात को, करंट अफेयर्स को। तो मेरे दोस्तों इस बात को समझो, यहां पर मुद्दा सुबह जगने का, आसान कठिन का नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि आपकी जितनी भी मेरे दोस्तों प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या हुआ, जब आप एग्री करोगे। अभी तो बटन आ रहा है सर एग्री और नॉट नाउ, उसके बाद का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आने वाला है। लेकिन 8 फरवरी के बाद कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर व्हाट्सएप यूज करना है तो एग्री करना पड़ेगा। क्या एग्री करना पड़ेगा? लेकिन यहाँ पर गौरव से एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कह रहे हैं डिलीट कर देंगे आज ही। ध्यान रखना, डिलीट करने से पहले ये सुन लीजिए, ये कानूनी पहल बहुत जरूरी है। डिलीट करने से पहले एक बार अपने मैसेज देख लो, कोई अगर इंपॉर्टेंट मैसेज है वहां पर, मान लो आपने कोई शेयर कर, तो पहले उसको कहीं पर आप सेव रख कर दो, सुरक्षित कर लो। उसके बाद, क्योंकि डिलीट करने के बाद मेरे हिसाब से तो अभी हमें 8 तारीख तक का इंतजार कर लेना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए 8 तारीख तक। हो सकता है सर व्हाट्सएप अपनी बात को समझे इसको, कि अभी तो मेरे दोस्तों में नोट नाउ का ऑप्शन है, एग्री नहीं करना। बस आपको ये बात ध्यान रखना, एग्री नहीं करना मतलब नहीं करना। एग्री करने का मतलब है आपका सब कुछ आपने किसको अर्पण कर दिया, व्हाट्सएप और सर 8 तारीख के बाद अगर ये व्हाट्सएप मान भी जाता है ना, तो भी मैं आपको 2-3 बातें ऐसी बताता हूँ जो व्हाट्सएप हमें नहीं देने वाला। यही तो सीखने आया हूँ सर। देखो सर, पहली चीज, कई बार होता है ना कोई अपन महत्वपूर्ण कोई चीज होती है तो अपन क्या करते हैं, किसी और को मैसेज कर देते हैं ताकि वो हमारे व्हाट्सएप में सेव रहे। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। ऑप्शन है सिग्नल में नोट टू सेल्फ, एक ऐसा ऑप्शन आता है, उसमें आप खुद को चैट करोगे, वो किसी और पर्सन के पास नहीं जाने वाली है। ये सर बहुत बड़ी समस्या है कि हम क्या करते हैं, कोई हमें चीज शेयर करनी है और हमें बाद में यूज करनी है, तो हम तुरंत किसी को भेज देते हैं जिससे वो सबसे ऊपर बिलिंग हो जाए। मैं पर्सनल चीज शेयर करना चाहूंगा गौरव सर, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, कोई मैसेज मुझे लगता है कि डायरेक्ट उस बंदे को नहीं भेजना है। पहले उसको किसी के और को भेजते हैं, सेव करेंगे, देखेंगे उसको, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, टाइप करके उसको, और तो कोई मिलता नहीं है, वाइफ के नंबर पर भेज देता हूँ। ये भी राइट टू प्राइवेसी का और वहां पे वो परेशान कि ये मैसेज मेरे काम का नहीं है, क्यों भेज दिया मुझे। अब मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा कि मेरे पास नोट टू सेल्फ का भी है, मतलब एक तरीके से आप खुद को ही मैसेज कर सकते हो। टाइमर मैसेज भी है, आपने अभी मैसेज किया वो बाद में जाएगा। सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज है, आपने अभी भेज दिया, आप चाहते हो 2 घंटे बाद नहीं रहना चाहिए, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा।
ऑटोमेटिकली डिलीट। व्हाट्सएप में डिलीट कर दो फिर भी पढ़ सकते हो आप मैसेज को। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी समस्या है व्हाट्सएप की। अगर आपने व्हाट्सएप में डिलीट कर दिया तो भी बैकअप वापस निकालने के कई तरीके होते हैं। तो इस तरह की कई बातें होती है जिसको हमें मतलब लाइफ में ऑब्जर्व करना चाहिए। नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर कह रहा हूं आपसे, मत करना एग्री। क्या एग्री बिल्कुल नहीं करना है। आप जागरूक हो, सतर्क हो। और सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट को भी इसको एक्शन में लेना सर, चाहिए। फैक्ट यही है गौरव सर कि ये व्हाट्सएप, अब जो बात कहने जा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये व्हाट्सएप कोई पहला ऐप नहीं था जो इस तरीके से थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात कर रहा है। फोन पे एक पहले भी एपिसोड आ चुका है लीगल बात का, जिसमें हमने मोबाइल ऐप्स के बारे में समझा था। ये फोन पे कई ऐसे ऐप है जो हमारी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बट क्या है सर, उनको हम रेगुलर यूज नहीं करते। बस सर, यही उनका तो समस्या भाई है। व्हाट्सएप ऐसी चीज है कि जब भी फोन खुलता है, ईमानदारी से बताना कमेंट बॉक्स में, करते हो कि नहीं करते हो, जब भी फोन खुलता है 90% आप जाके फिर व्हाट्सएप को खोलोगे ही नहीं खोलोगे, लेकिन 90% जाके आप फोन पे वगैरह को नहीं खोलते हो। इसलिए वो हमारे लिए इतना मैटर नहीं कर रहा, लेकिन करता वो भी है। अब चूंकि क्या है कि जो चीज हमारे लिए आदतों में आ गई है, अगर वो अपने आप को इस तरह से बदलेगा तो स्वीकार नहीं करेंगे। और यही चीज है, इसलिए कहीं ना कहीं जो एक बेटर ऑप्शन हमारे पास रहता है टेलीग्राम। अगर आप लार्ज करना चाहते हो, लार्ज कोई फाइल शेयर करना चाहते हो वगैरह, हालांकि टेलीग्राम की भी कुछ बातें बहुत शानदार है। जैसे आप नाम से सर्च कर सकते हो। मुझे कुमार गौरव सर का मोबाइल नंबर नहीं पता, लेकिन अगर मैं सर्च करूंगा तो सर्च इंजन काम करता है वहां पर। तो ये उसकी अच्छी बात आदत है, उसकी टेलीग्राम की अच्छी खास फीचर है। लेकिन वहीं की वही चीज सिग्नल के अंदर है नहीं, लेकिन हो सकता है टाइम के अंदर आ जाए। तो अगर 8 फरवरी के बाद सर ये व्हाट्सएप अपनी हरकतों से बाज आ भी जाता है, छोड़ भी देता है, तो भी मैं तो ये सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट के लिए, अगर मैं मानता हूं, स्टूडेंट के लिए व्हाट्सएप की तुलना में टेलीग्राम तो 1000 गुना अच्छा है। क्या 1000 गुना अच्छा है। व्हाट्सएप पर मैं जानता हूं क्या होता है, बाबू सोना के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। टेलीग्राम में आप क्या करते हो, जैसे उत्कर्ष का आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, तो जब उत्कर्ष का जब नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, तो आप अपने आप उसे खोलोगे, पढ़ के देखोगे, जैसे आप इस क्लास को देख रहे हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो। तो मेरे दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल तुम्हारे लिए तो वरदान है, अगर तुमने सही उपयोग किया। किसी भी चीज का गलत उपयोग करोगे तो वो तो अभिशाप होना ही है। जब सर्च इंजन दिया है तो प्लस और माइनस दोनों बातें दोनों सामने पॉइंट है सर। लेकिन सर, अगर कहा जाए ना कि सबसे सेफेस्ट वे कौन सा है, तो सबसे सेफेस्ट सिग्नल है। कारण बताने से इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आप डाइवर्ट नहीं होंगे। स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा नियम होता है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो जो चीज़ डिस्ट्रैक्शन करे उसको पहले से ही डिस्ट्रैक्ट कर लो। ये जिंदगी का अपने आप में एक फंडा होता है। तो कुल मिला के गौरव सर, बात इतनी सी थी कि हमें लाइफ की इन चीज़ों से जरूर सीखते हुए चलना है। और मैं देख पा रहा हूँ आपके चेहरे की स्माइल और किसी स्टूडेंट का कमेंट्स, बता दीजिए, मन में रह जाए सर। एक बात मेरे भी दिमाग में आ गई है, रसगुल्ला देखो क्या गजब का संयोग कह सकते हैं इसे तो, है ना। 8 फरवरी से सर वैलेंटाइन जो सप्ताह होता है, इसमें रोज डे होता है, हग डे होता है, वो सब 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या व्हाट्सएप की सोची समझी रणनीति है क्या? नो कमेंट इस पे कानून साइलेंट है, इस पे कोई कमेंट नहीं किया जाएगा। बात इसी है, जहां पर कोई कानून नहीं बना हुआ हमें चुप हो जाना चाहिए। और अपन तो हर जगह चलते हैं मेरे दोस्तों। हालांकि देखो है, जिंदगी के अंदर अपने आप में एक उमंग भी होना चाहिए, जोश भी होना चाहिए। और अगर किसी से पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स मिलता है तो उसमें गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज गलत रास्ते में लेके चले जाए तो वहां पर रुकना भी बहुत जरूरी होता है। सर, एक लाइन में अगर मैं कहूं कि व्हाट्सएप की ये नई पॉलिसी राइट टू प्राइवेसी का बुरी तरह उल्लंघन करती है, तो क्या इसमें कोई गलत बात है? डेफिनेटली राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन यहां पर होगा। लेकिन एक बात और है गौरव सर, फेसबुक जिसको हम चला रहे हैं ना, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि उन्होंने ये कहा कि आप उसको इस सिग्नल का यूज करें, लेकिन साथ साथ मैं आपको एक और चीज ऐड करता हूं कि ये जो बंदा जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई ना, ये 2018 से कह रहा है डिलीट द फेसबुक अकाउंट। हालांकि हम करेंगे नहीं, मुझे पता है, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका कोई असर नहीं होने वाला है। बट फैक्ट ये है कि फेसबुक जितना अपना डेटा चुराता है ना, कभी भी मोबाइल पर फेसबुक ऐप गलती से भी डाउनलोड मत करो। आप क्रोम में जाके चलाओ, इट्स ओके, लेकिन ऐप डाउनलोड मत करो। आई वुड सजेस्ट कभी भी फेसबुक ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर वो जो ऐप है ना, वो सब कुछ कर देता है बिहाइंड, बैकग्राउंड में रह रहकर। आप क्रोम में जाकर किसी सर्च इंजन में जाकर फेसबुक का अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे हो, इट्स ओके, क्योंकि क्या है, कंप्यूटर में हमको ज़्यादा इतना वर्क नहीं करते, बट मोबाइल में तो सब कुछ कर लेते हैं। आज के टाइम कंप्यूटर का सब्स्टिट्यूट बन गया है। तो ये सारी बातें थी गौरव सर। और आप जानते होंगे व्हाट्सएप जो है फेसबुक व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी, आपको पता होना चाहिए
फेसबुक वर्तमान में व्हाट्सएप की पेरेंट, इंस्टाग्राम जो है वो भी मेरे दोस्तों क्या है, लेकिन फेसबुक की ही कंपनी। अभी जो समस्या, देखो समस्याएं तो हर ऐप में आएंगी और आने भी वाली है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि 8 फरवरी 2021 डेट लिखकर कह रहा है, मतलब एक तरह से जो घमंड की भावना है वो दिखाई दे रही है कि तुम्हें व्हाट्सएप यूज करना है, करना पड़ेगा हमारी शर्तों पर। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों। टेलीग्राम आपके सामने, सिग्नल ऐप, सर ने बताया सिग्नल अभी वर्तमान में सबसे सिक्योर है, आपसे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी वो ऐसी नहीं ले रहा जिसको साझा करने में कोई दिक्कत हो। अच्छा, एक सवाल और आता है गौरव सर कि जब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो ये चला कैसे रहा है अपना कामकाज? बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा आता है भाई इतना फ्री में काम कैसे कर रहा है ये, तो इसका भी आंसर सुन लो, क्योंकि हो सकता है किसी के माइंड में लॉजिक चल भी रहा हो। आप जब इसको सिग्नल ऐप खोलोगे ना, सबसे नीचे ऑप्शन आएगा वॉलंटरी डोनेशन का। अगर आप डोनेट करना चाहें ना तो उसमें कर सकते हैं। ऐसे कई लोग करते हैं, जैसे इसने खुद ने क्या किया था, $50 मिलियन जो अपनी तरफ से डोनेट किया था, तो वहां पर डोनेट का ऑप्शन है ना, डोनेशन से चलने वाला ऐप है ये सिग्नल ऐप। इसीलिए कहेंगे थोड़ा सा प्राइवेसी जो है वो ज्यादा सिक्योर्ड है इसके अंदर। तो सर हम अंत में यही कहना चाहेंगे, अंत में सर हमें बब्बर शेर की बात को कहना है, वो तो सर वो बहुत जरूरी है। एंकर में नहीं सर, आज एंकर जी, मैं ओके, मैं साइलेंट हो जाता हूं यहाँ पर। तो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स ने आपको ये समझा दिया है कि अभी वर्तमान में व्हाट्सएप का जो एग्री बटन आएगा उसको एग्री नहीं करना है। 8 तारीख तक का इंतजार कर लो, अगर कर सकते हो तो। अगर आपको लगे कि आप सिग्नल ऐप के संग जाना चाहो तो वो तो बिल्कुल एकदम सही, कतई जहर है मेरे दोस्तों, बहुत जरूरी है। एक कमेंट बड़ा शानदार लगा मुझे कि आज फूल पत्ती वाले शेर है, उत्कर्ष के कानूनी शेर है, लेकिन बब्बर शेर भी होता तो मजा आता। अरे बब्बर शेर भी आएगा। कल है युवा दिवस, क्या कल है मेरे दोस्तों युवा दिवस है। और याद कीजिए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। कल बब्बर शेर आएंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि कल हमारे तनसुख सर का क्या है, जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है। तो मैं तो कल सुबह दे ही दूंगा इनको, शुभ सुबह मेरे दोस्तों, शुभकामनाएं। लेकिन आपको कल आना है, कल सर के साथ में बब्बर शेर भी आएंगे। और आप समझ लीजिए, जब शेर एक कदम पीछे लेता है, झपट्टा मारने के लिए लेता है, तो कल आपके सामने निर्मल सर होंगे जिनसे कानूनी बातचीत करेंगे। ये पहली बार होगा उत्कर्ष के 18 साल के इतिहास में गौरव सर, पहली बार होगा कि जिस शख्स ने 1 लाख का लोन लेके इतने करोड़ों की जो ये संस्था बना रखी है, उस बंदे ने कितनी कानूनी ठोकरें खाई होगी। देखो मैं हमेशा कहता हूं, चाणक्य कह के गए थे, क्या कहते थे, जिंदगी के अंदर दूसरों के अनुभव से और दूसरों के गलतियों से सीखना शुरू कर दो, क्योंकि हर गलती खुद करोगे और सीखोगे तो जिंदगी जो है ना वो छोटी पड़ जाएगी। और हमें हमारी जिंदगी छोटी नहीं करनी है, हमें हमारी जिंदगी, जैसा आपके गौरव सर कहते हैं, महान से भी महान बनानी है, दहाड़ना एक शेर की तरह। क्योंकि जिंदगी जो है वो बकरी और शिकार की तरह चलने वाली चीज नहीं है, उस चीज को हमें जिंदगी के अंदर अपनाना ही पड़ेगा। और कल इन शख्सियत से, बब्बर शेर तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन कल इनको हमें इनके कानूनी शख्सियत को जानेंगे और सीखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हम भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। रोल मॉडल बना रखा है सर जिंदगी, मतलब कितने स्टूडेंट जो है, कई स्टूडेंट के मैसेज देखता हूं कि सर आप तो कह दो मैं कुएं में कूद जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो यहाँ पर ऐसी शख्सियत के बारे में जानना, मैं दिल से कह रहा हूं, ये बात बिना किसी स्क्रिप्ट के कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, मजा आ जाएगा। और अगर कल के एपिसोड में आपको मजा नहीं आया, सर एक 51 के बाद में, सर सिर्फ एक स्टेटमेंट अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहता हूं, 51 लीगल बात के बाद 52वां एपिसोड नहीं लेके आऊंगा अगर आपको कल के एपिसोड में मजा नहीं आया तो। एक अहम चीज हमें कल, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। ये वो सिंह है जिसने खुद अपना सिंहासन बनाया है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इनके आंसू तक देखे हैं, क्या मैंने वो 31 दिसंबर का एपिसोड था और सर ने मुझसे कहा, आज तक मुझे आंसू केवल इसलिए आए हैं कि कोई दुखी है, कोई किसी पीड़ा में है, लेकिन आज पहली बार मुझे खुशी के आंसू आए हैं। मतलब मैंने जो इतनी मेहनत करी वो मेहनत मुझे अब दिखाई दे रही है। तुम्हारा प्यार है जिसने इस सिंह को बब्बर शेर बनाया है। और आप यकीन मानिए मेरे दोस्तों, व्हाट्सएप की वाट लगा दी, वाट नहीं लगाई मेरे दोस्तों, ये अपनी वाट लगाने वाला है। इससे पहले ये अपनी लगाए एक दीवार खड़ी कर दी जिसमें आधा करंट अफेयर का ईंट पत्थर लगा हुआ था और बाकी
कानूनी चूना और सीमेंट लगा हुआ था। देखिए, बात को समझने की कोशिश करनी है बस हमें। यही चीज हमें ध्यान रखना है। राइट टू प्राइवेसी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। जो इसका उल्लंघन करेगा हम उसके साथ नहीं हो सकते। क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। और सरकार भी एक्शन लेगी मेरे दोस्तों, और लेना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी सर इसमें एक बार तो हस्तक्षेप सर करना ही बहुत चाहिए। जरूरी है, क्योंकि जब तक कोई कानून नहीं बनता ना, कहते हैं ट्रैफिक चौराहे पर जब तक वो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा नहीं होता ना, तब तक हम कानून को फॉलो नहीं करते। तो इसीलिए कानून का बनना तो जरूरी है। अब इंतजार है हमें सरकार की पॉलिसी का या संसद के नियमों का कि कुछ कानून बने तो शायद इस पर एक बेहतर रोक लग जाए। और अंत में आपसे लोगों से बस इतना ही कहूँगा, गौरव सर, जो हमारी कन्वर्सेशन है वो तो मुझे नहीं लगता कि सुबह तक भी अपन खड़े रहेंगे तो खत्म हो पाएगी। नहीं, लेकिन जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है, कल वाले एपिसोड को मिस मत करना और आज वाले एपिसोड को भूलना मत। आज वाला एपिसोड इतना महत्वपूर्ण था कि मुझे लगा कि गौरव सर का उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। और सर ये हमारे इस लीगल बात का अपने आप में एक अलग सौभाग्य है कि आज जो फूलपत्ती का परिवार दिख रहा है ना सर, दिल छू गया सर, दिल छू गया। मतलब सच बताऊं तो ये जो परिवार बनाया है ना मैंने, मतलब मैं आपसे खुद कह रहा हूं, मेरे दिल से दिल तक का संवाद। आप भी मेरे साथ हमेशा रहे हैं। बिल्कुल। आप ये यकीन मान के चलिए, अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो दिल से कह रहा हूं दोस्तों। और सर जो कह रहे हैं आपसे, देखिए ये लीगल बात जो है, इसका उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है। आप जागरूक हो सकें, आप ये समझ सकें कि क्या गलत है और क्या सही है। अब यहाँ पर जब गलत है तो मेरे दोस्तों गलत बोलना ही पड़ेगा। ये मैं आपसे नहीं कह सकता कि देख लो, कर लेना, कुछ कर लेना। अरे जब विकल्प है तो मेरे दोस्तों हमें इसका यूज करना चाहिए। सिग्नल ऐप को यूज कीजिए आप। और आपसे मैं फिर कह दूं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा सिग्नल ऐप को, ये भविष्य है सिग्नल ऐप, इसको समझ लो आप। इतना ही ऐड करूंगा, यूज करो मत करो, बट इस व्हाट्सएप को इस शर्त के साथ तो कभी एक्सेप्ट मत इस शर्त के साथ नहीं कभी करना है। एक्सेप्ट हमें नहीं करना है। तो कल शाम को 6:30 बजे इसी समय 6:30 बजे आप लोगों के बीच में फिर से होगी लीगल बात की एक और नई शुरुआत, और तो मजा आएगा। समय आ चुका है हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें विदा करने का मेरे दोस्तों, क्योंकि तनसुख सर आज गेस्ट के रूप में थे। मैं अंत करना चाहूंगा इस लीगल एक्सपर्ट का, इस लीगल जो बात 50वां जो एपिसोड है, इसके लिए वही 2 लाइन जो मेरी फेवरेट लाइन है वो आपको फिर सुना देता हूं। और तनसुख सर मेरे साथ में फिर सुनाएंगे आपको। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल छुट्टी तेरी इतनी भी औकात नहीं। जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू। और मेरा डायलॉग पेंडिंग रह गया है, निगाहें तू रख आसमान पर, घुमा दे तू रुख दरिया का, तू बन जा वो समंदर, पार सके ना कोई, जो आग है तेरे अंदर ललकार सके ना कोई। थैंक यू सो मच।